ये तो हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की कि उसे क्या खाना चाहिए, टीके कब कब लगवाने चाहिए या उसे क्या सप्लीमेंटेशन लेना है। तो कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि बीपी का बढ़ना, तो उस दौरान उन्हें हमें सारी काउंसलिंग करनी पड़ती है, रेगुलर उन्हें चेकअप के लिए हमारे पास आना पड़ेगा और नमक कम खाने की हिदायत दी जाती है। जब किसी मरीज़ का बीपी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है तो फिर उसे हम रेस्ट के लिए भी बताते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी रेस्ट बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 घंटे दोपहर में रेस्ट ज़रूर करना है, चाहे आप सोइए या ना सोइए। और उसके अलावा रात की पूरी 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ता है तो उन्हें ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। प्लस उन्हें हम बताते हैं कि नमक भी कम खाइए और उल्टे हाथ को करवट लेकर लेटो, तो उससे ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा भी ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे खून की कमी होना, खून की कमी सबसे ज़्यादा कॉमन तो एनीमिया ही है, तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और बाकी हम आयरन कैल्शियम तो देते ही हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एकदम से ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर पेशेंट अपनी डाइट रेगुलरली ले। आयरन कैल्शियम जो हमने दिया है, आयरन रेगुलरली खा रहा है तो फिर नहीं एनीमिया होगा। अगर है तो फिर उसे ट्रीट तो करना। पर अक्सर हमारे देश की महिलाएं होती है एनीमिक है, तो प्रेगनेंसी में जाके एनीमिया का लेवल जो है और बढ़ जाता है। सो एज ए प्रिवेंटिव मेजर भी हम उन्हें आयरन देते हैं। गोलियां मेरे ख्याल से प्रिवेंटिव मेजर में तो हम दे ही रहे हैं, डेली एक खाना है। थेरेप्यूटिक है कि अगर उसका इलाज करने की जरूरत आ गई तो 2 या 3 भी देनी पड़ जाती है। पर ये सुनने में आया कि आयरन की गोली जो है चाय के साथ नहीं लेनी, कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। वो तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जनरली लोग आयरन और कैल्शियम इकट्ठी ले जाते हैं या दूध के साथ ले जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। आप यूँ समझ लीजिए, अगर दूध लिया और आयरन लिया तो आयरन बाहर गया, एब्जॉर्ब नहीं होगा वो। तो आयरन में विटामिन सी की जरूरत भी, अगर आप आयरन के साथ नींबू पानी ले रहे हैं या विटामिन सी की गोली ले रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक कहा आपने। तो ये तो नॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज होगी। कुछ इनफर्टिलिटी के केसेस भी आपके सामने देखने में मिलते हैं? हाँ जी, आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा हैं, लेट मैरिजेस और डिलेड कंसेप्शन। तो उसका एक उसकी वजह से फिर आगे इनफर्टिलिटी होने लग जाती है, एज ज़्यादा हो जाती है गर्ल्स की भी। तो उसमें पेशेंट्स जो आते हैं उनका पूरा वर्कअप हम लोग करते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं उन्हें। फिर उसके हिसाब से जिस स्टेप पर हमें लगा कि ज़रूरत है उन्हें ट्रीटमेंट की, उन्हें बता दिया जाता है और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली अगर किसी भी कपल का मैरिज के 1 साल तक नहीं अगर इशू हुआ है तो उनको इन्वेस्टिगेट ज़रूर कराना चाहिए अपने आप को। तो चलते चलते आइए हम डॉक्टर साहब से लेते हैं कुछ हेल्थ टिप्स प्रेग्नेंट मदर्स के लिए। प्रेग्नेंट मदर्स के लिए हेल्थ टिप्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप को तन मन से स्वस्थ रखें, किसी भी प्रकार की अननेसेसरी टेंशन से अपने आप को दूर रखें और अच्छा खाना खाएं। उसके अलावा सुबह शाम की सैर ज़रूर करें। कोई भी नई तरह का एक्सरसाइज अपनी इंट्रोड्यूस ना करें अपनी लाइफ में अगर वो पहले से किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं तो। लेकिन मॉर्निंग इवनिंग वॉक बहुत ज़रूरी है और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं प्रेगनेंसी में। और रेगुलर डाइट लें। किसी भी प्रकार का उन्हें कोई डाउट है अपने प्रेगनेंसी को लेकर तो अपने रेगुलर डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो मैं इसी पे सम अप करूंगी कि प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, ये नॉर्मल लाइफ का ही एक पार्ट है जिसमें हमें गर्भवती औरतों को विशेष ध्यान रखना है अपना और अपने पेट में पल रहे बच्चे का। तो खाने पीने की चीज़ों का खास ध्यान रखना है, जैसा कि हमें बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियों का, दूध से बनी चीज़ें हैं, दालें, अनाज अतिरिक्त मात्रा में खाने और फ्लूइड के इंटेक को बढ़ा देना है। इसके अलावा रेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दिन में 2 घंटे आराम करना ज़रूरी है और रात को पूरी नींद लेना ज़रूरी है। और साथ ही एक्सरसाइज जो है, लाइट एक्सरसाइज गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी है, हल्की फुल्की सैर करना। और इसके अलावा जो अगर कोई योगा है, डॉक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो आसन किए जा सकते हैं वो करने चाहिए। और घर का काम करने में कोई परहेज नहीं है, जो भी नॉर्मल काम कर रही है करते रहना चाहिए, लेकिन कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेनियस वर्क गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और डिलीवरी के बाद जो बच्चे को अपना पहला दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, जो कि कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है, जैसा कि हमने पिछले विशेष अंक में बात की थी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जिनको जानकर वो अपनी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। धन्यवाद।